हेलो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग अभ्यास सफलता। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ बाहर का खाना ना खाएं। जैसे कि मैंने खाया और मुझे टाइफाइड हो गया, तो प्लीज़ बाहर का खाना खाने से बचें, राइट। और आप लोगों ने, मैंने एक पोस्ट किया था, उस पोस्ट में मैंने लिखा था कि आपको चैप्टर 8 चाहिए या चैप्टर 23। तो आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, वोट किया 23 के लिए। तो हम लोग ले आए हैं चैप्टर 23। आप बस शुरू करिए, कॉपी पेन निकालिए और स्टार्ट हो जाइए पढ़ना, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, राइट। तो हमारा तबीयत खराब हो गया था बीच में, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। तो आज हम लोग लौट आए हैं। हमारा चैप्टर 23, राइट। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात एवं त्रिकोणमितीय सूत्र, रेशियो एंड आइडेंटिटीज, है ना। त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सूत्र, या इंग्लिश में कहें तो रेशियो एंड आइडेंटिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ही पढ़ सकते हैं। ये वीडियो खास उनके लिए है जो पढ़ना चाहते हैं, लैंग्वेज से उनको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको बताऊंगा कि आपको एकदम दिक्कत ना हो, राइट। तो भाई, त्रिकोणमिति के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी बातें जान चुका है ना, बहुत सारी चीजें। त्रिकोणमिति बस त्रिकोणमिति कहने के लिए नहीं है, त्रिकोणमिति बहुत कुछ बताती है हमें। या इवन वो, चाहे तो वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, चाहे वो फिजिक्स के क्षेत्र में हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बायोलॉजी, कहीं भी कोई भी बड़ी बड़ी मशीनें बनाना हो तो त्रिकोणमिति का यूज करते हैं। अब एक बात ही बताओ, अगर मान लो एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर में एक सीढ़ी लगाना है हमें, तो भी तो वहां पे त्रिकोणमिति लगाएंगे। कोई पतंग उड़ा रहा है तो भी तो वहां पे त्रिकोणमिति लगाएंगे। कोई कुछ भी कर रहा हो, बहुत सारी चीजें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मान लेते हैं ये कोई ब्रिज है ना, ये कोई ब्रिज है, इस ब्रिज का ये वाला हिस्सा जो है वो टूट गया है, वो टूट गया किसी तरह से, कोई भी रीजन से टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इंजीनियर वाले अब इसको कैसे जोड़ेंगे भाई? तो यहाँ पे भी अगर ये इसको मैं हटा दूं और सिर्फ इसको देखूं, सिर्फ और सिर्फ इसको देखूं, तो यहाँ पर एक त्रिकोणमिति का जो फंडा है वो आ रहा है। यानी कि त्रिकोणमिति सिर्फ कहने के लिए नहीं, त्रिकोणमिति हमारे लाइफ का एक अभिन्न अंग है, मतलब जिससे हम लोग अलग नहीं हो सकते। क्या बात है, क्या बात है ना। तो भाई, त्रिकोणमिति बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग त्रिकोणमिति का अनुपात और सूत्र, आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, टेबल के बारे में भी पढ़ेंगे। मैं बहुत कुछ यहाँ पे बताने चाह रहा हूँ। तो शुरू करते हैं सबसे पहले अनुपात के बारे में। तो सबसे पहले एक और बात बता दूं कि त्रिकोणमिति यहाँ पर हमेशा न्यून कोण की बात करते हैं, यहाँ पर हमेशा न्यून कोण की बात करते हैं, कि बातें होती है ना, बातें होती है। अच्छा भैया, न्यून कोण क्या है? न्यून कोण का मतलब है कि मान लेते हैं अगर न्यून कोण को हमने थीटा से दिखाया तो इसका वैल्यू 90 डिग्री से छोटा होगा। इसका वैल्यू क्या होगा? 90 डिग्री से छोटा, है ना, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। कहने का मतलब सिंपल है भैया, यहां पर हम लोग एक समकोण त्रिभुज लेंगे, ठीक है भैया। लिया हमने एक समकोण त्रिभुज, ले लिया, मैंने भी ले लिया यार, आपने बोला और मैंने नहीं लिया, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री, तो बाकी ये दोनों कोण ऑब्वियसली 90 से छोटे होने चाहिए, नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। क्यों होंगे? अगर ये 90, तो ये दोनों को भी 90 आना चाहिए, दोनों को जोड़कर। और अगर ये 90 से ज्यादा हो जाए तब तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है ना। इसीलिए यहाँ पे एक बात याद रखना भाई, कि यहाँ पे जो त्रिकोणमिति में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के लेवल पे, अभी हम लोग क्लास 11 का शुरू करेंगे हम लोग। मैं फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा, तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी होंगे आसपास के, वो उसे आप कह सकते हैं कि मतलब हमारे इस चैनल पे क्लास 11 का भी फिजिक्स स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो याद रखना कि जो थीटा का वैल्यू होता है भाई, वो 90 डिग्री से छोटा होता है, इसी वजह से यहाँ पे 90 डिग्री न्यून कोण की बात करते हैं। तो ये बात याद रखना। दूसरी बात,
अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहां पर अनुपात या रेशियो है ना, अनुपात या रेशियो। यहां पर क्या है भाई, इसको हम लोग बोल लेते हैं ए, इसको हम लोग बोल लेते हैं बी, और इसको हम लोग बोल लेते हैं सी। तीन, और ये पूरा का पूरा समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो आई मीन समकोण त्रिभुज जिसका एक भुजा का एक कोण का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो मान लेते हैं ना कि हमने जो थीटा पकड़ लिया है वो ये पकड़ लिया। जब ये थीटा है, ठीक है, थीटा ये है। हम लोगों ने चैप्टर 20 में, पिछले वाले वीडियो में ये भी पढ़ा था कि एंगल को जब ऐसे पकड़ेंगे तो वो धनात्मक हो जाएगा भाई, ऋणात्मक हो जाएगा भाई, और जब एंगल को ऐसे पकड़ेंगे तो वो धनात्मक हो जाएगा भाई, ये है ना, और ये। तो एक बात बताओ, हम लोग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज पकड़ेंगे एंगल को, हमेशा कैसे पकड़ेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अघड़ीवत। तो यहाँ पे अघड़ीवत अगर पकड़ते हैं तो ऐसे करके आएगा, यहां सट गया, यहां सट गया, देखो 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 देखो, देखो सटा ना, पुचक करके यहां पे आ गया। यानी कि हम लोगों को एंगल ऐसे लेना पड़ेगा। तो दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूं कि कोण जिससे सटता है, कोण जिससे सटता है ना, सटता है, वह आधार होता है, आई मीन इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, कोण एंगल जिससे अटैच रहता है ना, एंगल भैया जिससे अटैच होगा उसको हम लोग बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेस। देखो अभी मैं बहुत कमजोर हूं, टाइफाइड हुआ है तो मेरा पूरा बॉडी का सिस्टम हिल चुका है, तो मैं ज़्यादा एनर्जेटिक होकर नहीं पढ़ा सकता। वेल, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, तो अभी फ़िलहाल आप लोग सपोर्ट करना, ठीक है। तो मैं ज़्यादा एनर्जेटिक होकर नहीं पढ़ा सकता अभी फ़िलहाल। तो जो एंगल जिससे अटैच रहता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस। बस इतना बात याद रखना है। तो बेस कहते हैं, ठीक है, मतलब ये बेस हो गया, ठीक है भाई। भैया हाँ बोलो, हमने ना स्कूल में हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर ये दो वर्ड और भी सुने थे, आपने नहीं बताया? हाँ बताता हूँ, एक सेकंड। ये बेस क्लियर हो गया। बेस का मतलब हमेशा याद रखना कि जब एंगल अटैच होता है, जिस भी साइड से एंगल अटैच हो वो बेस होता है। तो उसके सामने वाला एक साइड होता है, एंगल का ठीक सामने में एक साइड होता है, उसको हम लोग कहते हैं लंब, या फिर इंग्लिश में इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा हाँ, आप समझ आया ना कि एंगल के सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर कहलाएगा। यानी कि अब जो लास्ट बच गया है ये क्या कहलाएगा भाई, हाइपोटेनस। ये क्या कहलाने वाला है, हाइपोटेनस, जिसको बहुत गलत टाइम पर बिजली गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, या फिर हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ण, है ना, हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ण, राइट। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, ठीक है, रिकॉर्डिंग इज ऑन द वे। सर व्हाट हैपनिंग, पता नहीं क्यों बार बार बिजली चला जा रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, जहाँ पे कोण सटता है उसको बेस आधार बोलते हैं, उसके सामने वाला भुजा को लंब परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो बच जाता है उसको हाइपोटेनस कहते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, मैं आप लोग इसको नोट कर लेना, इसको मैं मिटा रहा हूँ। यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको थीटा पकड़ लूँ, ठीक है, मैं इसको थीटा पकड़ लूँ, इसको मैं अगर थीटा पकड़ लूँ,
तब क्या होगा बताओ तो ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, राइट। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना कि ए बी को क्या कहेंगे, बी सी को क्या कहेंगे और ए सी को क्या कहेंगे, ये आप लोग कमेंट में बताना, राइट। चलो, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अनुपात के बारे में। तो यहां पे आप लोगों ने सीखा कि किसको हाइपोटेनस कहते हैं, किसको, यार व्हाट्स चोकिंग, अरे व्हाट्स हैपनिंग दिस, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इनका अगर हम लोग अनुपात निकाले, रेशियो निकाले, कहने का मतलब क्या है, मैं अगर बोलूं कि नंबर 1 अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं या इन दोनों का रेशियो निकालूं या इन दोनों का रेशियो निकालूं या उल्टा करके निकालूं या ऐसे उल्टा करके निकालूं, तब उसको कहेंगे क्या। तो यहां पर टोटल यहां पर टोटल 6 अनुपात निकलेंगे। तो सबसे पहला आता है साइन। अगर मैं इसको थीटा मानूं, ठीक है, इसको अगर मैं थीटा मानूं तो मैं बोलूंगा साइन थीटा, ठीक है, इस एंगल को मैंने थीटा मान रखा है, साइन थीटा। तो साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे में कर्ण। आप लोग इसको याद रखना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। आप लोगों को देखो भाई ट्रिक जो है, ट्रिक बहुत सारे हैं, आपको बहुत सारे खुद से खोजना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे का ट्रिक याद रखने में मजा नहीं आता है। मुझे भी बहुत सारे, जब मैं क्लास 10 में था तो मेरे दोस्तों ने बोला ये ट्रिक रख लो, या इस ट्रिक से याद रख लो, उस ट्रिक से याद रख लो। मैंने सिंपल बोला भाई नहीं होगा मुझसे, मेरा कोई ट्रिक नहीं है। मैंने सिंपल याद रखा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है। मैंने ऐसा नहीं बोला कि पर P बाई एच मतलब P से किसी का नाम हो, H से किसी का नाम हो, पंडित बोला पंडित से हरि हरि बोल, ऐसा मुझे समझ में भी नहीं आया और मैंने कभी तरीका भी नहीं खोजा। बट आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, किसी भी तरीके से आपको याद रखना है, बट याद रखना है भाई, ठीक है। मुझे नहीं मालूम, आपको तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा इसका ठीक ऑपोजिट होता है, मतलब इसका ठीक उल्टा। जैसे कि एक बड़ा भाई हो घर पे और एक छोटा भाई हो घर पे, दोनों एक दूसरे के ठीक उल्टा होते हैं। एक शरीफ तो एक बदमाश, वो चाहे शरीफ बड़ा वाला हो या चाहे छोटा वाला हो, बट होगा जरूर, राइट। तो इसका ठीक उल्टा आता है कॉसेक थीटा। ये होता है कर्ण बाई लंब, है ना, इसका फॉर्मूला होता है कर्ण बाई लंब। तीसरा आता है कॉस थीटा। ये होता है, कॉस को हमेशा याद रखना नीचे और यहां, ठीक है, आधार सॉरी ये नहीं होता है, ये होता है आधार बाई कर्ण, ठीक है। ये होता है आधार बाई में कर्ण, ठीक है। तो इसका भी ठीक उल्टा होगा, हाँ होगा ना, कौन है, सेक है, कौन है भाई, सेक थीटा, कर्ण बट्टे में आधार, लो भाई आ गया, ठीक है। ये 6 रेशियोज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी। चौथा नंबर 5 टैन थीटा। हाँ एक और बात मैं बता देता हूं, ये टैन थीटा है। क्या है, टैन थीटा। टेन मत पढ़ना भाई, टेन का मतलब क्या होता है ना, ये जो आप लोग प्रोनाउंस करते हो, है ना, आप लोगों का जो प्रोनाउंसिएशन होता है टेन नहीं, ये टेन नहीं है, ये टैन है, टैन, ठीक है, टैन थीटा। ये होता है आधार बट्टे में लंब, बहुत इजी, आधार बटा में लंब, ठीक है। फॉर्मूला हो सकता है गड़बड़, तो एक बार आप देख लेना। और इसका भी ठीक उल्टा होता है कॉट थीटा, लंब बटा में आधार, ये शायद उल्टा होगा, ये उल्टा होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉट कर देता हूँ और इसको टैन कर देता हूँ, ठीक है। तो वो होता रहता है, वो बहुत दिनों के बाद मैं करवा रहा हूँ ना ये, तो मुझे इतना ध्यान में नहीं है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, टैन थीटा लंब बटा आधार होता है, ओके। चलो तो आप इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, इसको बेस बाई हाइपोटेनस, इसको हाइपोटेनस बाई बेस,
ठीक है। इसको 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 जल्दी से बोलो भाई, बेस बाई परपेंडिकुलर, इसको इसको परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ये है 6 रेशियोज, और इसी 6 रेशियोज का सहायता लेकर हम लोग ये 6 रेशियोज जो है ना लिख लो, इसको आप लोग लिख लो कि यह 6 अनुपात है ना, 6 अनुपात त्रिकोणमिति की जान है, त्रिकोणमिति की जान है भाई, जान, जाना ओ जान जाना, है ना, क्या है, त्रिकोणमिति की जान है, जान बसती है इसमें, वो कहता है ना राजस्थानी लैंग्वेज में, जान बसे है इसमें, है, तो इसमें त्रिकोणमिति का भाई जान बसता है, ठीक है। चलो अब हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे की तरफ। अब हम लोग ये 6 रेशियोज हम लोगों ने देखा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा सा और आगे, थोड़ा और एक मतलब फॉर्मूला से ही देखेंगे, ठीक है, फॉर्मूलाज ही देखेंगे। क्या देखने वाले हैं फॉर्मूलाज में, देखो यहाँ पे अगर जैसे कि आपने अभी देखा कि मैं क्या किया था, साइन का उल्टा भाई था कॉसेक, टैन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, तो उसमें क्या कोई रिलेशन है, हाँ होगा। जैसे अगर आप बोल रहे हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे में कर्ण होता है, यानी कि पी बाई में एच, और कॉसेक जो होता है, कॉसेक थीटा वो होता है एच बाई में पी, है ना, एच बाई में पी। तो अगर मैं आप ये, और मैं ये भी कह रहा हूं कि ये दोनों ठीक उल्टा हैं एक दूसरे के क्या है, उल्टा है। तो अब एक बात बताओ आप, जब ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं तो मैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा लिख दूं तो क्या गलत है, हाँ बताओ तो क्या गलत है, देखो तो जरा कॉसेक थीटा, मैंने क्या किया, साइन थीटा को उल्टा कर दो ना, उल्टा मतलब अगर मैं लिखता हूं 1 बाई पी बाई एच, तो ये क्या लिखोगे, एच बाई पी, और एच बाई पी क्या है, कॉसेक थीटा, है ना, लिखोगे ना भाई, देखो आ गया। यानी कि आपको एक फॉर्मूला ये मिल गया भाई, एक फॉर्मूला ये मिल गया। तो दूसरा फॉर्मूला क्या मिलेगा भाई, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, और इसी का अपोजिट अगर मैं लिखूं, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, और इसी का अपोजिट अगर मैं लिखूं तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। लो भाई ये सारे एक दूसरे के उल्टे हो गए। अब आपको एक काम ये करना है ना, आपको एक काम ये करना है, तीसरा नंबर पे कॉट थीटा इज इक्वल टू व्हाट और टैन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ये आप कमेंट में जरूर बताना भाई, और जो कमेंट में बताएगा उसका नाम अगले वीडियो में लूंगा, ठीक है ना भैया। जो भी आज का कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देगा उन सबका नाम अगले वीडियो में लूंगा। और मैंने सोचा है कि मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो अगर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो मैं डिजिटली उनके लिए गिफ्ट का बंदोबस्त करूंगा, उनके घर तक पहुंचाने का बंदोबस्त करूंगा, गिफ्ट आई मीन प्राइज, नॉट सरप्राइज, प्राइज, ठीक है। मेरी इतनी भी हैसियत नहीं है कि मैं आपको बहुत कुछ दे सकूं, पर मेरी जितनी हैसियत बनेगी मैं उतना आपको प्राइज देने की कोशिश करूंगा। कि तो ये कमेंट में आप जरूर बताना, जो कमेंट में बताएगा उन लोगों का नाम मैं अगले वीडियो में लूंगा। ओके, तो ये रहा आपका सवाल। ओके, अब 2 और अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। ये 6 फॉर्मूलाज आपने देखे, अच्छे से नोट करके रखना भाई, अच्छे से नोट करके रखना। और ये पेज 2, मैं इसका हैंड रिटन नोट्स मैं आपको इसका पूरा जो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो पूरा का पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में आप वहां से भी कलेक्ट कर सकते हो, राइट। नंबर 4 टैन थीटा का एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। पर एक यार मैंने ना बता के गलती कर दिया, हम लोग चलो इसको इसका फोटो ले लेता हूं मैं पहले।
अब क्या करते हैं, इसको ना मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लेना, राइट। बहुत टाइम हो जाता है उस वक्त तक, नोट करने के लिए तो आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है। चलो देखो, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं ना लिखता हूँ, अगर मैं सोचो मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और साइन क्या था, p बाई एच था, और ये क्या था, b बाई एच था, है ना। एक काम करते हैं, इसको मैं p बाई एच इंटू एच बाई बी करता हूँ, तो एच से एच कट गया, p बाई b बचा। एक बात बताना, p बाई बी लंबटा आधार किसका फॉर्मूला है? अरे भैया ये तो tan थीटा है, हाँ ये tan थीटा है, यानी कि tan थीटा जो है ना भाई वो sin थीटा बाई cos थीटा होता है। उसी तरह अगर मैं बोलूं cot थीटा क्या होगा भाई, तो निकाल के बताओ, तो आप लोग उसको कमेंट में बताना, जरूर बताना क्या होगा, cos थीटा इसका ठीक उल्टा बाई साइन थीटा। चलो मैंने बता दिया है। अगर आप लोग इसको कमेंट में बताना चाहते हैं तो इसका सॉल्यूशन, मतलब मैंने जैसे ये सॉल्यूशन किया ना वैसा ये सॉल्यूशन इसको कमेंट में बताना, और मैं सारे कमेंट में सारे बच्चों के नाम रिकॉर्ड करके रखता जाऊंगा। जब देखूंगा कि बहुत सारे कमेंट्स हो चुके हैं और बहुत अच्छे परफॉर्मेंस मिल चुके हैं मुझे, तो मैं उनको गिफ्ट देने की बात करूंगा। ओके, मैं किसी भी तरह किसी भी हाल में उस तक पहुंच जाऊंगा जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो ये था हमारा आज का थ्योरी पार्ट खत्म हुआ, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं, चलेंगे सम्स के ऊपर में। तो सम्स भैया क्या है, सम्स, अच्छा मैंने इसका फोटो ले लिया। अच्छा ये पेज 3 है, राइट। आप लोग इसको, ठीक है मैं फिर से ले लेता हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पेज 3। अब हम लोग बढ़ेंगे सवाल की तरफ। ओके, आप लोग जल्दी से रेडी हो जाओ। यहाँ पे ज़्यादा कोई बड़ा चढ़ा सम्स, कुछ लिंगी सम्स वैसा कुछ नहीं है, राइट। चलिए, आज मैं ज़्यादा सम्स तो नहीं बताऊंगा, बट जितना भी बताऊंगा बहुत ही मतलब वीक फील हो रहा है मुझे, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने की, राइट। तो जो पहला वाला सवाल दिया हुआ है 23.1 का 1, इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं हिंदी में लिखा हूं भले, लेकिन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं। मैं गारंटी लेता हूं, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। पहले मैं इंग्लिश में समझा देता हूं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, जिसका हाइपोटेनस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, बेस 8 सेंटीमीटर है, और परपेंडिकुलर 6 सेंटीमीटर है। हमसे पूछ रहा है जो ये ट्रायंगल और जो एंगल है ए बी सी के साइन और टेंजेंट का मान निकालना है, मतलब साइन और टेंजेंट टैन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक बात याद रखना, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, टेंजेंट। तो टेंजेंट यहाँ पर क्या है, फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम लोग क्या कहते हैं शॉर्ट में, टैन थीटा कहते हैं, टैन अल्फा कहते हैं। जो भी आप उसके साथ एंगल को इंक्लूड करोगे वो आप कहोगे, राइट। तो टेंजेंट क्या है, टेंजेंट आप लोगों ने चैप्टर 17 में पढ़ा होगा कि ये एक सर्कल है, और इस सर्कल के ऊपर में कोई ये लाइन है, और ये यहाँ पे एंगल बना रहा है, ये यहाँ एंगल बना रहा है, से रेडियस के साथ 90 डिग्री बना रहा है, यही है टेंजेंट। टेंजेंट बताता है क्या, डायरेक्शन, स्लोप। टेंजेंट क्या बताता है, डायरेक्शन और स्लोप बताता है। ये फिजिक्स में पढ़ेंगे क्लास 11 में, बहुत ही जल्द मैं आ रहा हूँ क्लास 11 का फिजिक्स को भी लेकर, ठीक है। और ये भी हम लोग करते रहेंगे, मैं ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दूंगा पढ़ाना ये वाली, नहीं, मैं ये भी पढ़ाऊंगा और क्लास 11 भी पढ़ाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ए बी सी एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। एक समकोण त्रिभुज बना लिया जिसमें कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है। हमें साइन और टैन का वैल्यू निकालना है। तो भाई ये हमने 90 डिग्री ले लिया, ठीक है। ए बी सी के साइन मतलब ये हमने बी पकड़ लिया इसको, ठीक है, इसको ए और इसको सी, ए बी सी। तो ये हमने पकड़ लिया अल्फा, इसको क्या पकड़ लिया, अल्फा। अब जरूरी नहीं है ना भैया, अब जरूरी थोड़ी है कि हम लोग बार बार थीटा 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 पकड़े ना, जरूरी नहीं है। हम लोग थीटा के जगह पे अल्फा, बीटा, गामा, लैम्डा कुछ भी पकड़ सकते हैं, बस हमें पता होना चाहिए कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, कोण को वो दर्शा रहा है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं।
तो हम लोगों ने अल्फा पकड़ लिया इसका। अगर ये अल्फा है और अगर ये बी है तो बताओ भाई, ये आधार हो गया ना, ये आधार कितना हो गया भाई, आधार 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 8 दिया हुआ है। अच्छा, एक और बात याद रखना कि कर्ण जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है लंब से, और जो लंब होता है वो बड़ा होता है आधार से। एक्सेप्शनली कभी कभी ये उल्टा हो सकता है, तो घबराना मत कि नहीं शंकर भैया ने तो ऐसा बोला था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप चाहो तो देखो, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है ना। आप जब दूसरा एंगल पकड़ोगे तो उसके अकॉर्डिंग कर्ण बदल जाएगा, लंब बदल जाएगा, आधार बदल जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि ये हो, हाँ, लेकिन इन जनरल केस में ये वैलिड होता है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, ये 8 दिया हुआ है आधार, उसके बाद इसको हम लोग लंब पकड़ लेते हैं, तो लंब भी कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और ये 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला गया है, साइन निकालना। तो साइन अल्फा है ना, तो साइन अल्फा मतलब देखो यहाँ ये चेंज होने से फॉर्मूला चेंज नहीं होता, वो अल्फा है, बीटा हो या गामा हो या थीटा हो, बात वही रहता है। लंब बट्टा में कर्ण, तो लंब कितना है भाई, लंब हो गया ना आपका 6, और कर्ण कितना हो गया 10, तो ये हो गया ना 2 से 3, और ये हो गया 2 से 5, 3/5। उसी तरह tan अल्फा की बात करें तो tan अल्फा हो जाएगा लंब बट्टा में आधार, तो लंब बट्टा में आधार 3/4। ये रहा हमारा आंसर, बस हो गया खत्म। कितना इजी था ना। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो मैं ये सवाल का फोटो ले लेता हूं और आपको PDF में मिल जाएगा। तो अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, सोमा एक त्रिभुज ABC बनाया है, त्रिभुज बनाया है ABC जिसमें ABC 90 डिग्री है। तो आपके बुक में वो पिक्चर दिख रहा होगा, कुछ ऐसे करके बनाया हुआ है, राइट। घबराना मत, मैं हूं मतलब मैं हूं, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यहां पर A है, यहां पर B है और यहां पर C है। हमें बोला गया है जिसमें ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें ABC 90 डिग्री है, मतलब ये 90 डिग्री है। पहले इन्फॉर्म कर दिया गया हम लोगों को, वेरी गुड। ठीक है, और AB 24 सेंटीमीटर है, ये जो है वो 24 सेंटीमीटर है, और BC 7 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है। हमें पूछ रहा है साइन A, मतलब A और A, इसका मतलब एंगल कौन सा है भाई, एंगल ये वाली है। अब बताओ हम लोग इस पे सटाएंगे या इस पे एरो मारेंगे, बताओ जल्दी से बताओ। एरो किस पे मारेंगे भाई, एरो तो भैया इस पे मारना होगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों को एंगल एंटी क्लॉकवाइज लेना होता है। अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज एंगल नहीं लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ऋणात्मक में आ जाएगा, है ना। तो ये एंगल ले लिया, और अगर ये एंगल ले लिया और इससे एंगल अगर अटैच हो गया तो ये हो गया ना आधार। हा 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 हा। पता है ये वाली चीज मुझे किसी ने नहीं सिखाया, ना क्लास 10 में ना 11 में। जस्ट उन लोग 11 में जब मैं गया था तो बस मुझे बोला जाता था क्या एंगल अटैच हो जाता है, एंगल अटैच हो जाने का मतलब है ये आधार। बट कैसे होता है मुझे नहीं समझ में आता था। मैं बहुत दिन भुगता, लेकिन फिर मैंने सोचा हाँ अच्छा ऐसा तो नहीं चलेगा तो करना तो पड़ेगा भाई कुछ। तो मैंने सोचा क्यों ऐसा होता है, तो पता चला मुझे कि 20 चैप्टर पढ़ने पर पता चल जाएगा कैसे होता है। मैंने चैप्टर 20 खोला, मैं आगे बढ़ चुका हूँ, वो बुक पीछे हो चुका है ना। ये जो आप लोग बुक पढ़ रहे हो अभी फिलहाल, है ना, यही बुक है आपके पास। तो ये बुक आगे बढ़ चुका है, जा चुका है, पीछे हो चुका है। इवन मैंने खोला इस बुक को चैप्टर 20 और मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। जब पढ़ना स्टार्ट किया तब पता चला कि एंगल ये ऐसा क्यों होता है। तो वहाँ पे मैंने पढ़ाया है ना चैप्टर 20 में। आप लोग कोई दिक्कत होगा तो आप लोग जाके वहाँ पे देख लेना, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। तो ये एंगल की बात कर रही है, ये आधार है, तो ये लंब हो गया ना भाई। क्यों बोलो, ये परपेंडिकुलर क्यों हो गया, ये बेस क्यों हो गया, क्योंकि ये इसके सामने का साइड है और ये इससे अटैच है, तो ये आधार बेस हो गया और ये बच गया
हाइपोटेनस। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना है, साइन ए निकालना है। तो नंबर 1 साइन ए। मेरी भाई बस इतनी ही ख्वाहिश है कि भारत के हर एक उस गरीब तक, हर एक उस बच्चे तक एजुकेशन पहुंचाना जहां तक एजुकेशन अभी नहीं पहुंच सका है। किसके चक्कर में, पैसे के चक्कर में। तो मुझे बस मेरा इतना ही ख्वाहिश है कि मैं उस हर एक बच्चे तक, हर एक गरीब तक एजुकेशन पहुंचाऊं जहां पर बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। बहुत सारे गरीब बच्चे को मैं देखता हूँ यार, बहुत तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ होता है। ठीक है, लेकिन मेरे पास उतना, मैं कोई अंबानी तो हूँ नहीं, मेरे पास उतना पैसा तो है नहीं कि मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ। मैं चाह कर भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं हर हाल में कोशिश कर रहा हूँ कि उन तक शिक्षा को पहुँचाया जाए। ठीक है, भले ही वो जैसा भी रह रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जैसा भी रह रहे हैं, बट मुझे उन तक पहुंचाना है। हर जंगल में अभी भी आदिवासी लोग रहते हैं, बहुत सारे जगह पे हैं, बहुत मतलब खैर वो तो उनका तो कहानी अलग है, लेकिन फिर भी जो हमारे आसपास शहरी इलाका में जो गरीब बच्चे रहते हैं उन तक तो कम से कम शिक्षा पहुंचना चाहिए, बट नहीं पहुंच रहा है। मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि उस तक भी पहुंचे, और मैं पहुंचा कर रहूँगा। इतना तो मैं सोच रखा हूँ यार, इतना तो करना है अपने देश के लिए, इतना तो करना है यार। साइन ए तो होता क्या है भाई, फॉर्मूला लंब बटे में कर्ण, है ना। तो लंब क्या है भाई, लंब हमारे पास 7 है। कर्ण क्या है भाई, कर्ण नहीं पता। अच्छा, तो एक काम करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। और आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था, बचपन में एक बात पढ़ा था कि जब हाइपोटेनस, कर्ण, लंब, आधार की बातें आती हैं तो पाइथागोरस चाचा भी आते हैं, पाइथागोरस भी आते हैं। और पाइथागोरस ने बताया था कि अगर आपको कर्ण चाहिए ना तो आप दोनों के साइड को स्क्वायर कर दो अंडर रूट के साथ, राइट। तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 हो जाएगा 5 7 6, और ये हो जाएगा 4 9। तो ये हो जाएगा 9 6 15 का 5 हाथ में 1, 5 7 12 का 2 हाथ में 1, और 625 सेंटीमीटर, यानी कि ये आ गया 25 सेंटीमीटर। अब आप लोग तो उम्मीद करता हूं आप लोग कर लोगे, राइट। मैं सारे तो नहीं बता रहा, मैं tan बता देता हूं एक, और cos जो है ये आपका होमवर्क रहेगा। कमेंट में आप लोग जरूर आंसर बताना। tan a लंब बटा में आधार, तो लंब बटा में आधार क्या होता है, लंब भाई परपेंडिकुलर कितना है भाई 7, और आधार मतलब बेस मतलब कितना भाई 24 आ गया। अच्छा, एक बात बताना भाई, मैं यहाँ पे कोई यूनिट मेंशन नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ मालूम है, क्योंकि वो दोनों जो रेशियो हैं, रेशियो हमेशा 2 सेम यूनिट का बनता है ना। रेशियो हमेशा 2 सेम यूनिट का बनता है, और 2 सेम यूनिट के बनने के चक्कर में वो अपना यूनिट को कैंसिल कर देता है। मैं यहाँ पे लिखूँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो बचेगा क्या, घंटा, कुछ नहीं बचेगा, है ना। चलो, तो ये हो गया। और अब कॉसेक, तो ये कॉस और कॉसेक ये आप लोग दोनों खुद से कर लेना और मुझे कमेंट में बता देना। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। तबीयत बहुत खराब लग रहा है मुझे वीक फील हो रहा है मुझे, ठीक है। तो अगले वीडियो का इंतजार करें। बस अब मैं फॉर्म में आ चुका हूँ तो मैं रुकूंगा नहीं, बस कुछ ही दिनों में 1 से 2 दिनों के अंदर दूसरा वीडियो भी आ जाएगा, इतना मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आप बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। और वीडियो को शेयर करें, सपोर्ट करें हमारा, है ना, ताकि हमारा मोटिवेशन है कि मैं सिर्फ एक शिक्षक नहीं बनना चाहता, मैं हर एक घर का मेंटोर बनना चाहता हूं, हर एक घर पे पहुंचना चाहता हूं जहां पे आप पढ़ रहे हो, और बस मैं आपके साथ हूं, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूं, ठीक है, हमेशा के लिए। जब भी आप पढ़ाई करो आप हमेशा आप मुझे पाओ, मैं ऐसा ही कुछ करना चाहता हूं, ठीक है। मैं हर एक बच्चे के घर पे पहुंचना चाहता हूं, हर एक गरीब के पास पहुंचना चाहता हूं, राइट। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।